नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जो सेशन चला रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी 3.0 और 4.0 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 76 से आज शुरू करते हैं। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह ने, कर्म शाह, यदुवेंद्र सिंह या फिर स्वामी सहजानंद? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म शाह ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फराजी फराजी कौन थे? फराजी रहेगा या फिर फरैजी रहेगा? ठीक है, फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे वह कौन थे? हाजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, या फिर दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, या फिर मुस्लिम लीग के अनुयायी थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फराजी जो थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर फरैजी है, उस समय पिछले में फराजी आया था। फराजी या फरैजी दोनों एक ही हैं। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो अभी हम लोग करके आए हैं हाजी शरीयतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। ठीक है, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट सवाल पे आइए। कहते पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंजाब में कूका आंदोलन प्रारंभिक उद्देश्य जो था वह सिख धर्म को परिष्कृत करना था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों, इसका तत्कालिक कारण जो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसे स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रानाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या फिर ज्योतिबा फुले? इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी घाट? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट या फिर बड़ोदरा? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा कहाँ पे होगा? इसका सही जवाब जो होगा वह बड़ौदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा। कहाँ पे? बड़ौदा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। कुकी जनजाति है, खोंड है, उराव है या फिर नाइकदा है? कौन सा जनजाति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेविल को, लेफ्टिनेंट बास्टीन को, मेजर बारो या फिर कर्नल फाइट को? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मेजर बारो को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मेजर बारो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो था
वह किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया, कान्हू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू। अगला सवाल, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता, सेम सवाल जो पीछे था वही है। इसका नेता जो थे सिद्धू और कान्हू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सिद्धू और कान्हू। अगले सवाल पे आते हैं, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था? संथाल से, कच्छा नागा, या फिर कोल, या फिर बिरसा मुंडा से? तो उलगुलान विद्रोह जो है यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए दोस्तों, धरती आबा के। किसका? धरती आबा के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वह कहाँ पे था? चंपारण, रांची, बलिया, या फिर अलीपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची था, झारखंड का क्षेत्र था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये तो पीछे हम लोग करके आए हैं, बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा जो थे, अभी पीछे सवाल आया था, झारखंड के पक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो था कोल विद्रोह जो था किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिंहभूम में। 1831 में दोस्तों बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है, हौज विद्रोह। तो हौज विद्रोह जो था 1820-21 के दौरान हुआ था। 1820-21 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हौज विद्रोह। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। कौन अपनाया था? लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो? तो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड रिपन ने लगाया था और उसको रद्द किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर दोस्तों क्या किया था? अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त तो जो था वह जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या फिर किसानों के साथ? तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त जो था वह किसके साथ था? तो जमींदारों के साथ था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? क्या कारण था? तो जमींदारों, ऑप्शन एक देखिए, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ऑप्शन एक है। बी में कहता है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या फिर भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। डी में कहता है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट,
रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतबारी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास में, कहाँ पे? मद्रास में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में, कब? 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भरना है कि डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था किस वर्ष में? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर ए। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल को देखिए। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, पाश्चात्य शिक्षा के अग्रणी थे। ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। ये बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका जो है यह शिशिर कुमार घोष की है। किसकी है? शिशिर कुमार घोष की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा W.H. स्लीमैन को। किसको? W.H. स्लीमैन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।